बड़ा टॉपिक था, जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा था, ये तो सिलेबस में से हट गया है। और इसके बाद अगला ही स्टार्ट करते हैं, ये वाला जो है पेज नंबर 10 एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल 6 में गिवन है find the LCM and HCF of 6 and 20 by the prime factorization method। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मुझे एलसीएम और एचसीएफ निकालना है 6 का और 20 का। तो देखिएगा किस तरह से निकलेगा। एक नंबर है 6 और दूसरा नंबर है 20। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और 20 का, तो सबसे छोटा नंबर प्राइम नंबर है 2, तो 2 3 जा 6। फिर अगला है 3, तो 3 बनता 3। ऐसे 20 को ट्राई करेंगे, सबसे छोटे प्राइम नंबर से ट्राई करेंगे, पहले 2 से, तो 2 10 जा 20। फिर उसके बाद दोबारा 2 से ट्राई करेंगे, अगर 2 से होता है तो ठीक है, नहीं होता तो उससे बड़ा प्राइम नंबर ट्राई करते हैं। तो 2 से करेंगे तो 2 5 जा 10। अब 2 से जस्ट बड़ा जो नंबर है वो है 3, तो 3 से करेंगे, 3 से भी नहीं होगा। फिर 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5, ये हो गया बेटा। अब इसमें क्या करा जाता है, जैसे एलसीएम की बात करी जाए और एचसीएफ की बात करी जाए, तो एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाएगा। एक तरीका होता है इसका, जैसे हमारे पास 6 है, तो 6 को मैं लिखूंगा 2 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 1। फिर 20 है, तो 20 को मैं लिखूंगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर 5 है और इधर 3 है, तो 3 इसमें 6 में तो नहीं था, 6 में तो 3 था, 20 के प्राइम फैक्टर्स में 3 नहीं है, तो मैं लिखूंगा 3 की पावर 0। 3 की पावर 0, भाई किसी की भी पावर 0 करते हैं तो वो 1 हो जाता है, तो मैंने इसको लिख दिया 3 की पावर 0। फिर अगला नंबर है 5 की पावर 1, ये हो गया 5 की पावर 1, लेकिन 5 6 के प्राइम फैक्टर्स में नहीं है, तो इसको मैं लिख दूंगा 5 की पावर 0। अब जो एचसीएफ होता है ना, एचसीएफ में हम क्या करते हैं कि जो छोटी पावर होती है, जो कॉमन पावर होती है छोटी, है ना, जो जैसे मान लीजिए 2 3 और 5 आ गई, तो इनकी जो स्मॉल स्मॉल पावर्स हैं वो हम मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। और जब एलसीएम निकालते हैं तो जो बड़ी बड़ी पावर्स हैं, बड़ी बड़ी जो बिगर बिगर पावर्स हैं, हम उनको मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। देखिए तरीका क्या हो गया, ये पैटर्न जरूर लिखना कि जैसे 6 है तो 6 के प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 और 3 नजर आता है, 5 नहीं है यहाँ पर, तो मैं जबरदस्ती 5 लिखूंगा 5 की पावर 0। 20 के प्राइम फैक्टर्स में केवल 2 और 5, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1 नजर आता है, तो 3 में जबरदस्ती लिखूंगा। आप देखिएगा एचसीएफ में क्या करते हैं, बिगर पावर्स, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है कि बड़ी वाली पावर्स लेते हैं इसमें से। तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 में बड़ी पावर क्या है, एक बड़ी पावर 2 है, स्मॉलर पावर्स लेते हैं इसमें एचसीएफ में, है ना। तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 में छोटी पावर क्या है, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 1 और 3 की पावर 0 में छोटी पावर क्या है, 3 की पावर 0। 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, छोटी पावर क्या है, 5 की पावर 0। तो 2 की पावर 1 मतलब 2, 3 की पावर 0 मतलब 1, 5 की पावर 0 मतलब 1। तो बेटा एचसीएफ तो आ गया 2। अब इसी तरीके से जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में लेते हैं बड़ी बड़ी पावर्स, बिगर पावर्स। तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 में बड़ी पावर क्या है, 2 की पावर 2, लिखिए 2 की पावर 2। 3 की पावर 1, 3 की पावर 0 में बड़ी पावर क्या है, 3 की पावर 1। 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1 में बड़ी पावर क्या है, 5 की पावर 1। 2 की पावर 2 मतलब 4 एंड 5 3 जा 15, 15 4 जा क्या हो गया 60। बताइए जी, क्लियर है एलसीएम और एचसीएम। यस सर। ठीक है। अब इसी तरीके से ये बोल रहे हैं, एग्जांपल नंबर 7 है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, इसमें लिमिटेड क्वेश्चंस दे रखे हैं, एनसीईआरटी में कम दे रखे हैं क्वेश्चंस। तो
कुछ क्वेश्चंस आप कहेंगे तो मैं आपको आर डी शर्मा से भेज दूंगा। ओके सर। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए। एक तरीका होता है, बताता हूँ अभी, पहले HCF और LCM निकालना है। फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहला स्टेटमेंट तो इन्होंने ये लिखा हुआ है कि 96 और 404 का HCF निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 96 एंड 404 प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब सबसे छोटे प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे और देखते जाएंगे कि कहां तक डिवाइड होता है। ठीक है, एक मिनट वेट करिए बस। टू 48 जा, 224 जा, 212 जा, 26 जा, 23 जा। अब फाइनली 3 से होगा, 3 1 जा, 2202, फिर 2 से करेंगे 101 और 101 एक प्राइम नंबर होता है तो 101 1 जा। ठीक है, अब इसके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे कैसे। 96 क्या हो जाएगा, 96 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1, ये 96 हो गया। फिर लिखेंगे 404, 404 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो इसमें नहीं है तो मैं लिखूंगा 3 की पावर 0। अगला टर्म क्या है, 101, तो 101 की पावर 1। अब ऊपर वाले में 101 नहीं है तो मैं लिखूंगा 101 की पावर 0। ये समझ में आ गया सबको? यस सर। बताइए सेक्शन क्लियर है? यस सर। कार्तिक? यस सर। ठीक है, शौर्य क्लियर है? ये सर क्लियर है। अब जो HCF है, HCF में छोटी छोटी पावर लेते हैं, तो ये 2 की पावर 5 है और ये 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 छोटी वाली पावर है। 3 की पावर 1 और 3 की पावर 0, इसमें छोटी पावर क्या है, 3 की पावर 0। इन दोनों में छोटी पावर क्या है, 101 की पावर 0। 2 की पावर 2 हो गया 4, 3 की पावर 0 1, 101 की पावर 0 1, तो HCF हो गया बेटा 4। ठीक है, अब ऐसी जो बड़ी बड़ी पावर्स हैं, बड़ी बड़ी पावर्स से मैं LCM निकाल सकता हूँ। कैसे निकलेगा, LCM इज इक्वल टू, इन दोनों में बड़ी पावर क्या है, 2 की पावर 5, इन दोनों में बड़ी पावर क्या है, 3 की पावर 1, और इन दोनों में 101 की पावर 1। तो अब क्या करेंगे, 2 की पावर 5 हो गया 32, ये हो गया 3 और ये हो गया 101। तो 32 इंटू 3, 32 इंटू 3 कितना हो गया, 96 मल्टीप्लाई बाई 101। तो ये करेंगे कितना आ सर जाएगा, 11,514। एक मिनट, 96 1 जा 96, 9 कैरी आ गया, 96 0 जा 0 और ये 9, 96 1 जा 96, 9696 आ रहा है बेटा LCM। 9696 ही आ रहा है, मेरा भी में से कटो, मेरा 9696 आ गलत रहा है। होगा। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए ये जो मेथड है LCM का, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ। भाई ये तो हम जानते ही हैं ऐसे निकालते हैं LCM। थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, क्वेश्चन देखिए वापस, एग्जांपल 7 क्या लिखा हुआ है। फाइंड द HCF of 96 and 404 by prime factorization method, hence find their LCM। hence find their LCM का मतलब HCF को यूज करके LCM निकालना है। तो एक मेथड होता है बेटा कि अगर मैं दो नंबर्स का LCM लेता हूं या HCF लेता हूं तो उसको कैलकुलेट करने का एक तरीका और होता है, HCF into LCM is equal to
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, ये मेथड होता है HCF इंटू LCM। अगर HCF और LCM को मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है वो, ठीक है। तो देखो HCF मैंने कैलकुलेट कर दिया, आप ये भूल जाइए LCM की मैंने निकाला अभी, ये तो मैंने वेरिफिकेशन के लिए निकाल के लिए छोड़ दिया, वेरिफिकेशन के लिए मैंने इसको निकाल कर छोड़ दिया, अलग कर दिया मैंने रफ कॉपी पे, ठीक। HCF मैंने निकाला था 4, मैं यहाँ HCF की जगह लिखूंगा बेटा 4 multiplied by LCM is equal to product of two numbers. Numbers क्या है 96 and 404, 96 and 404, तो LCM क्या हो जाएगा 96 multiplied by 404 upon 4, ये क्या हो गया 101, 96 into 101 कितना आ गया 9696। बताइए सब बच्चों को क्लियर है? ये दूसरा तरीका हो गया। यस सर। अगर मुझे HCF मालूम है तो मैं LCM निकाल सकता हूँ उसकी हेल्प से। बताइए जी क्लियर है सबको? यस सर। सर अगर हमारे को LCM मालूम हो तो फिर HCF निकल जाएगा। बिल्कुल, अगर LCM मालूम है तो HCF निकल जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, दिवस क्लियर है? सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। क्लियर है। क्लियर है, समझ गए देवशी? यस सर। ठीक है जी। सर हाँ जी सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। बेटा कुछ नेटवर्क इशू हुआ होगा, मुझे तो दिखाई दे रहा है इधर। सर ब्लैक स्क्रीन है। दिखाई दे रहा है। 1 मिनट वेट करो, आ जाएगा थोड़ी देर में। हो सकता है उधर कुछ नेटवर्क इशू हुआ हो। नव्या कुछ पूछ रहे हो? यस सर। हाँ जी बताइए। सर इनमें से हमें कौन से उससे करना है, वे से करना है सर, पहले वाले से या फिर ये वाला जो आपने अभी बताया? देखो अगर ये लिखा हुआ हो, जैसे एग्जांपल 7 में लिखा हुआ है बुक में, आप देखो फाइंड द HCF ऑफ 96 and 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो उन्होंने HCF निकालने के लिए बोला है। उसके बाद अगली लाइन देखिए क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है हेंस फाइंड देयर LCM। अगर लिखा हुआ है ना हेंस फाइंड देयर LCM, इसका मतलब क्या है कि आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करके निकालना है। जब वो बोलेंगे कि हेंस फाइंड, HCF निकालने के बाद जब हेंस फाइंड बोलेंगे तो ये मेथड यूज करके निकालना है। और जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें क्या लिखा था, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब उसमें HCF और LCM दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन से ही निकालने थे। समझ गए? जब भी आपको बोला जाए कि जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लेते कि आप LCM निकालिए एंड हेंस फाइंड देयर HCF, तो LCM तो निकालोगे प्राइम फैक्टराइजेशन से और HCF निकालोगे ये वाला फॉर्मूला लगाकर। मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। समझ गए नव्या? यस सर। ठीक है जी। अब इसके बाद एग्जांपल नंबर 8 देखिएगा। एग्जांपल 8 है फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 and 120 using the prime factorization method। देखिए एग्जांपल नंबर 8 में क्या करना है हमें, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 and 120 using the prime factorization method। 6 हो गया, 72 और 120। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। 72 का करेंगे तो 2 36 जा, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 2 18 जा, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 2 9 जा। अब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। फिर 120 सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर मतलब 2 2 से करेंगे 2 60 जा, 2 30 जा, 2 15 जा। अब ये अगला प्राइम नंबर देखेंगे तो 3 से डिवाइड होता है, हाँ जी होता है, तो 3 5 जा। अब अगला प्राइम नंबर 5 5 1 जा। अब 6 को लिखिएगा 2 की पावर 1
इंटू 3 की पावर 1, नीचे लिखो 72 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, फिर लिखिए 120 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 1 और मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 1। अब इन दोनों में 5 नहीं है तो यहाँ जबरदस्ती लिखेंगे 5 की पावर 0 5 की पावर 0, ये हो गया 6 हो गया 72 हो गया और 120 हो गया। अब HCF निकालेंगे तो HCF में क्या लेते हैं, छोटी छोटी पावर्स। इन तीनों में 2 की सबसे छोटी पावर क्या है, 2 की पावर 1। इन तीनों में 3 की सबसे छोटी पावर क्या है, 3 की पावर 1। इन तीनों में 5 की सबसे छोटी पावर क्या है, 5 की पावर 0। तो HCF तो आ गया 6। बताइए समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. यस सर। ओके, उसके बाद LCM। LCM में क्या करेंगे, बड़ी बड़ी पावर्स लेनी है। इन तीनों में सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 की पावर 3। 3 में सबसे बड़ी पावर क्या है, 3 की पावर 2। 5 में सबसे बड़ी पावर क्या है, 5 की पावर 1। ठीक है, तो 2 3 जा 8, 8 9 जा 72 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 और 1 36। तो 360 इज द LCM। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। Yes, sir. यस सर। उसके बाद देखिएगा एक्सरसाइज 1.2 में है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, वही प्राइम फैक्टराइजेशन करना है क्वेश्चन नंबर 1 के पांचों पार्ट्स में। कर लेंगे अपने आप? Yes, sir. यस सर। यस सर हो ठीक है, जाएगा। बताइए। तो सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, एलसीएम बस एचसीएफ प्राइम निकालना है। फैक्टराइजेशन और कुछ नहीं करना, सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन। सर हो जाएगा। हर्षिका Yes, sir. यस सर। हो जाएगा? सर हाँ जी यस बताइए। सर। सर आपने वो आरडी से क्वेश्चन नहीं कराए थे बुक्स वाले, उसको बुक्स को स्टैक्स में रखते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस। इसमें इसमें हाँ सर, इस चैप्टर में आपने आरडी से शुरुआत में बिल्कुल शुरुआत में बताए थे मैंने कुछ क्वेश्चंस, जब शुरू में पढ़ा था हमने मार्च में। हाँ सर, वो क्वेश्चन मेरे को समझ नहीं आए। तो दोबारा समझाऊंगा ना उनको, दोबारा समझाऊंगा, चिंता क्यों करते हो? हाँ सर, याद आ गया, आपने कहा था कि वही टाइप उसी टाइप के आते हैं बोर्ड्स में भी। बस तो फिर क्यों चिंता कर रहा हूँ, बता दूंगा, याद है मुझे सब, ओके सर। टेंशन नहीं लेने का। अच्छा अगला देखना जरा, क्वेश्चन नंबर 2 कर दोगे? यस सर हो जाएगा। ये जो मैं पूछ रहा हूँ ना, ये आप कर लोगे तो इसका मतलब क्या है कि ये आपको होमवर्क में देने वाला हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3 बताओ। यस सर। हो जाएगा Yes, सर, हो जाएगा। हो जाएगा। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 बताओ फिर। सर ये यस सर। नहीं सर, ये नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, कुछ नहीं है इसमें। सर हो जाएगा। हाँ हाँ हो जाएगा, वो समझ नहीं पा रहा है कि उसमें क्या है, मैं बता रहा हूँ, उसको समझा रहा हूँ, पूरा नहीं करा रहा। सक्षम कर लोगे? रुद्रांश क्लियर है? यस सर। ये दे रखा है, हाँ जी ये दे रखा है HCF 306 का, 306 और 657 इन दोनों का HCF गिवन है 9। इन दोनों का HCF गिवन है 9। वो पूछ रहे हैं कि इन दोनों का LCM निकालो, क्या प्रॉब्लम है? HCF into LCM is equal to, सर आगे समझ में आ गया। हाँ, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो नंबर्स हैं, नंबर्स क्या हैं 306 और 657, HCF कितना है 9, 9 into LCM is equal to 306 into 657 कर सर रहे हो जाएगा, हो जाएगा सर, हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। Check whether 6 की पावर n can end with the digit 0 for any natural number n. For any natural number n. कि क्या 6 की पावर n can end with the digit 0 for any natural number n? अच्छा मुझे ये बताना है 2
check whether 6 की power n can add with the digit 0 with the digit 0 for any natural number n. मुझे चेक करना है कि क्या 6 की पावर n जो है वो कुछ उसमें कोई भी नंबर, कोई भी ऐसा n आ सकता है, कोई भी ऐसा नंबर n आ सकता है कि जिसमें लास्ट में 0 आ जाए, कि मल्टीप्लाई मतलब उसको करने के बाद में लास्ट में 0 आ जाए। जैसे मान लीजिए हमने ये कहा कि हमारे पास 2 है, अगर 2 की पावर n है, आप करते जाओ, आप यहाँ पर करो 2 की पावर 1 तो ये आ रहा है 2, 2 की पावर 2 तो ये आ रहा है 4, 2 की पावर 3 तो 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512, 2 की पावर 10 कितना 1024, ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो आप ये देखो कि मैंने 2 की पावर सारी करके देख ली, 10 तक करके देख ली, कोई भी नंबर ऐसा नहीं आ रहा है जिसमें लास्ट में 0 आ रहा हो। 4 आ रहा है, लास्ट में 2 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 4 2 6 8 4 2, ये सारे नंबर आ रहे हैं। लेकिन लास्ट में किसी भी नंबर में, किसी भी ऐसे 2 की पावर n में कहीं पर भी लास्ट में 0 नहीं आ रहा है। तो लास्ट में 0 आने के लिए जो नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 5 होना बेहद जरूरी है। ठीक है, हम ये कहेंगे कि 6 की पावर n का मतलब हो गया 2 into 3 की पावर n। ठीक है, और a number small x की पावर n। हाँ जी, कुछ पूछ रहे हैं? For a number small x की पावर n, small x must have at least 2 की पावर 1 into 5 की पावर 1। अगर एक भी 2 की पावर आ जाए, मिनिमम 2 की पावर 1 होगी, इसलिए मैंने लिखा एटलीस्ट। तो x जो है, x मस्ट हैव एटलीस्ट 2 की पावर 1 into 5 की पावर 1 एज इट्स प्राइम फैक्टर, एज इट्स प्राइम फैक्टर। भाई 2 की पावर 1 into 5 की पावर 1 क्या हो जाएगा? 2 into 5 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और हमें मालूम है किसी भी नंबर के एंड में 0 तभी आता है जब आप उसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिसके लास्ट में एटलीस्ट एक 0 आ रहा हो, और वो एटलीस्ट एक 0 कब आएगा? 2 into 5 होकर। मेरी बात सबको समझ में आ गई? यस सर। सर समझ नहीं आया। हाँ, दोबारा बताता हूँ। हम ये कहते हैं कि किसी भी नंबर में अगर लास्ट में 0 आना है, अगर किसी भी नंबर में लास्ट में 0 आना है, तो हम ये कहेंगे कि उसमें 10 की मल्टीप्लिकेशन हो, 100 की मल्टीप्लिकेशन हो, 1000 की मल्टीप्लिकेशन हो, 10,000 की मल्टीप्लिकेशन हो, तभी तो लास्ट में 0 आएगा, है ना? तो Yes, sir. इसका मतलब सबसे छोटा नंबर, ऐसा सबसे छोटा नंबर क्या हो कि जिसमें लास्ट में 0 आ जाए, तो हम ये कहेंगे सबसे छोटा नंबर ऐसा 10 है। और जब कोई भी नंबर 10 से मल्टीप्लाई होगा, मिनिमम 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो उस नंबर के लास्ट में 0 जरूर आएगा। मान लीजिए 60 है, तो 60 को मैं क्या लिखूंगा? 60 हमारे पास हो जाएगा 6 into 10, है ना? इसी तरीके से मान लीजिए हमारे पास 70 है, तो 70 क्या हो जाएगा? 7 into 10। जब इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो इसमें मुझे 2 into 5 मिल रहा है ना? बताइए। यस सर। यस सर। बताओ कार्तिक, जब इसके प्राइम Yes, sir. फैक्टर करेंगे तो 2 into 5 मिल रहा है ना? तो सीधी सीधी बात ये है कि जब भी हमारे पास कोई भी नंबर है, अगर मुझे उसके लास्ट में 0 डिजिट चाहिए, तो वो लास्ट में 0 डिजिट तभी मिलेगी
जब उसमें 2 और 5 मिनिमम एक 2 आ जाए और मिनिमम एक 5 आ जाए, मैक्सिमम कितने भी 2 आ जाए और कितने भी 5 आ जाए, कम से कम एक 2 और एक 5 जरूर चाहिए। तो यहाँ पर एक 2 तो मिल रहा है 6 की पावर n में, जब मैं 6 क्या हो गया x की पावर n, जैसे ये x की पावर n है तो x क्या है, x में 2 into 5 जरूर होना चाहिए मिनिमम। अब यहाँ पर 6 है मेरा x, तो x में 2 into 3 है, एक 5 और होता ना तो मैं कहता कि yes it will end with a 0, yes it will end with a 0। तो यहाँ पर क्या है, since 6 की पावर n is equal to 2 into 3 की पावर n does not contain a 5, क्योंकि इसमें 5 नहीं आ रहा है, बस does not contain a 5, so it will not end with a 0। बेटा दिखाई दे रहा है सभी को? Yes, sir. It will not end with a 0, इसके लास्ट में 0 नहीं आएगा। ठीक है, चले आगे। Yes, sir. उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी बताइए। सर तो फिर इसके लिए इतनी एक्सप्लेनेशन काफी है, लाइक हम वो नहीं करेंगे जैसे आपने ऊपर 2 के लिए किया था? ना 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 कुछ नहीं, वो तो आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि कोई भी नंबर आप उठा लो, जैसे सिंपली मैंने 2 ही उठाया तो 2 की कितनी भी पावर आप लेते चले जाओ, उसमें लास्ट में 0 नहीं आएगा। 0 आने के लिए एक 5 जरूर चाहिए। आप 5 की कितनी भी पावर ले लो, 5 की पावर 1 क्या होगा, 5 की पावर 1 हो जाएगा 5, 5 की पावर 2 हो जाएगा 25, 5 की पावर 3 हो जाएगा 125। तो ऐसे ही हम कितनी भी पावर लेते चले जाएं 5 की, सिर्फ 5 की, तो उसमें लास्ट में 5 ही आएगा। 2 की कितनी भी पावर लेते चले जाएं उसमें लास्ट में 2 4 6 8 यही आएगा, 0 नहीं आएगा। तो 0 आने के लिए मिनिमम 2 एक 2 चाहिए और एक 5 चाहिए, कम से कम इतना, ज्यादा कितना भी हो। समझ गए? यस सर। आप इनमें देख लो ये कितनी सारी 2 की पावर्स है, इनमें किसी में भी कोई भी नंबर उठा लो और उसमें एक 5 मल्टीप्लाई कर दो, बस सिर्फ 5 मल्टीप्लाई कर दो, हर एक के लास्ट में 0 आ जाएगा। देखो 2 की पावर 1 है, इसमें 5 मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10, लास्ट में 0 आ गया। 2 की पावर 2 यानी कि 4, 4 में 5 मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 20, आ गया लास्ट में 0। 8 इसमें 5 मल्टीप्लाई कर दो, 8 5 जा 40, लास्ट में 0 आ गया। 16 5 जा 80, लास्ट में 0 आ गया। 32 5 जा कितना हो जाता है 160, लास्ट में 0 आ गया। हर एक में आप 5 से मल्टीप्लाई करो, मिनिमम एक 5 से, लास्ट में 0 आ जाएगा। और मैक्सिमम आप 5 की कितनी भी पावर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो लास्ट में 0 आएगा ही आएगा। तो मिनिमम हमें एक पावर चाहिए होती है 2 की और 5 की, लास्ट में 0 लाने के लिए। समझ गए होंगे सभी बच्चे? Yes, यस sir. सर। ठीक है जी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी ये था क्वेश्चन नंबर 5 और अब नेक्स्ट मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। Explain why सर प्लीज ये क्वेश्चन दोबारा एक्सप्लेन कर दो। कौन सा वाला? सर फिफ्थ में आप ये देखिए कि किसी भी नंबर में लास्ट में अगर 0 आना है ना तो उसमें कम से कम 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 वो जरूर आना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई भी नंबर है, जैसे x की पावर n है, तो ये जो x है ना नंबर x मस्ट हैव एटलीस्ट 2 की पावर 1 into 5 की पावर 1 एज इट्स प्राइम फैक्टर। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास 6 की पावर n था, तो 6 की पावर n में आ रहा है 2 into 3, 2 into 3 आ रहा है, लेकिन एटलीस्ट मेरे पास एक 5 और होना चाहिए। इट डज नॉट कंटेन अ 5, इसमें 2 तो है, 3 से मुझे कोई मतलब नहीं, 3 हो 4 हो 7 हो 8 हो कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं, एक 2 होना चाहिए और एक 5 होना चाहिए। तो इट इज मिसिंग अ 5, इसमें 5 मिसिंग है, दैट्स व्हाई इट विल नॉट एंड विद अ 0। समझ गए?
यस सर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 दो नंबर दे रखे हैं। फर्स्ट नंबर 7 into 11 into 13 प्लस 13 और एक दूसरा नंबर दे रखा है सेकंड नंबर है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 1 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 ब्रैकेट में डाल दिया मैंने ये प्लस 5। ऐसे ही ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, इनको ब्रैकेट में डाल दिया और प्लस 13 को अलग रख दिया। एक्सप्लेन व्हाई दीज टू नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। मुझे ये बताना है कि ये दो नंबर कंपोजिट नंबर्स हैं। तो देखिए, अगर मैं किसी भी प्राइम नंबर की बात करता हूं तो प्राइम नंबर खुद अपने आप से ही डिवाइड होता है और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता। ये प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है। कंपोजिट नंबर का मतलब ये है कि वो नंबर एक से ज्यादा नंबर से डिवाइड हो सकता है, एक से ज्यादा प्राइम नंबर से डिवाइड हो सकता है। जैसे 6 है तो 6, 2 और 3 ऐसे दो प्राइम नंबर हैं 2 और 3 जिनसे डिवाइड हो रहा है, तो 6 इज अ कंपोजिट नंबर। ऐसे ही 72 2 to the 4 to the 8 से और मतलब इतने सारे नंबर से 2 से 2 की पावर 1 से 2 की पावर 2 से भी मल्टी डिवाइड हो जाएगा, 2 की पावर 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो 72 अपने अलावा और बहुत सारे नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो हम ये कहते हैं कि ऐसे नंबरों को कंपोजिट नंबर बोलते हैं जो अपने अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाए। जैसे 120 है, 120 अपने 120 से तो डिवाइड हो ही रहा है, वो 2 से भी डिवाइड होता है, वो 40 से भी डिवाइड होता है, वो 60 से भी डिवाइड होता है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि 120 एक कंपोजिट नंबर है। इसी तरीके से मुझे पहला नंबर दे रखा है 7 into 11 into 30। तो फर्स्ट नंबर है 7 into 11 into 30। इसमें आप देखिए यहाँ भी 13 है और यहाँ भी 13 है, तो 13 ले लो कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा 7 into 11 प्लस 1। 7 into 11 कितना हो गया बेटा 77 प्लस 1, ये हो गया 13 मल्टीप्लाइड बाई 78। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा पहला नंबर है ये दो नंबर से डिवाइड हो रहा है, किससे 13 से भी और 78 से भी। हम ये कहेंगे दिस नंबर। सर वहां पर तो 11 था ना, तो ये 1 कहाँ से आ गया? नहीं बेटा, यहाँ पर 1 था और 1 ही है। ये 7 into 11 का क्या हो गया 77, हाँ 7 into 11 का हो गया 77 और प्लस 1 तो 78 हो गया ना। तो सर ये 1 आया कहाँ से? ये तो क्वेश्चन में दे नहीं रखा ना। यहाँ ये रखा था 7 into 11 into 13 और हाँ प्लस सर 13। तो एक तो डिजिट पूरा ये हो गया जो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और एक ये 13 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 7 into 11 और यहाँ अच्छा ठीक बचा है, यहाँ बचा, समझ गए। यस सर। अच्छा, दिस नंबर इज गेटिंग या दिस नंबर हैज टू फैक्टर्स। फैक्टर्स तो और भी बहुत सारे हैं, पर मैं 2 फैक्टर बोल देता हूँ, चलेगा उतना भी। या हैज more than one prime factor, so it is composite। बोलिए जी, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। कार्तिक बोलो। यस सर। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर में एक तो ये पूरा बड़ा टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है,
तो इस पूरे बड़े ब्रैकेट में से 5 कॉमन ले लीजिए। जब यहाँ से 5 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ ब्रैकेट में बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 हटा देंगे बस। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस ये लास्ट में 5 था, 5 मैंने कॉमन ले ही लिया, तो यहाँ आ जाएगा 1। ये 1 दिएगा सभी को, यस सर। है ना। लास्ट में 1 आ जाएगा इधर प्लस 1, क्योंकि मैंने ओवरऑल में से 5 ले लिया कॉमन। अब ये होगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 6 42, 4 3 12 2 24 प्लस 1। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 42 इंटू 24 कितना होता है? 24 2 48, 4 कैरी, 24 4 96 और 4 1008 plus 1 1009. Again, it has more than one prime factor. So it is composite. समझ गए सभी बच्चे? काव्या क्लियर है बेटा? यस सर। हाँ जी सर। आस्था हो गया क्लियर? यस सर। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? ठीक है, वो दोबारा कब मिलेंगे? सोनिया को 18 मिनट लगते हैं एक पूरा राउंड कंप्लीट करने में, जबकि रवि को सिर्फ 12 मिनट लगते हैं। तो ये सर्कुलर फील्ड का जो क्वेश्चन होता है, जिसमें एक बंदा हो या 2 हो या 3 हो, उनको अलग अलग टाइम ड्यूरेशन लगे, तो वो दोबारा से कंप्लीट करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस में आपको सिंपली एलसीएम ले लेना होता है और कुछ नहीं दिमाग लगाना। आप सिर्फ एलसीएम ले लेंगे और फिर जो टाइम आएगा आप कहेंगे कि इतने मिनट बाद वो दोनों दोबारा मिलेंगे। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। तो सोनिया टेक्स, इसको कितना टाइम लगता है सोनिया को? 18 मिनट्स। 18 मिनट्स और रवि को टाइम लगता है 12 मिनट्स। एलसीएम निकालिए दोनों का। 18 क्या हो गया? 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, 12 का 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। तो सर 36 मिनट्स आंसर। हाँ 36 मिनट्स आंसर। अच्छा, तो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 और 12, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? बड़ी पावर क्या है? 2 की पावर 2, इनमें बड़ी पावर क्या है? 3 की पावर 2, 36 मिनट्स। तो आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट अगेन। और इसमें होता क्या है, ऐसा क्यों है? हम ये कहेंगे दोनों का एलसीएम क्यों निकाला जा रहा है? दोनों का एलसीएम इस वजह से निकाला जा रहा है कि हम कंप्लीट राउंड देखेंगे। तो सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, 2 चक्कर लगाने में 36, रवि को 3 चक्कर लगाने में 36। तो 36 कॉमन आ गया ना, कॉमन मीटिंग पॉइंट है ना। तो जब ये कॉमन टाइम आ गया हमारे पास, तो इसका मतलब कि उसने भी 36 मिनट्स में 2 राउंड कंप्लीट करे, उसने 36 मिनट में 3 राउंड कंप्लीट कर लिए, तो वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल जाएंगे ना दोनों। बताइए समझ में आ गया? सर। हाँ जी। सर हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन से में कौन से में अच्छी है? बिल्कुल,
जब भी हमारे पास कोई सर्कुलर फील्ड वाला क्वेश्चन आता है जिसमें हमको मालूम है कि सोनिया भी लगातार ग्राउंड के चक्कर काटती जा रही है, रवि भी लगातार ग्राउंड के चक्कर काटता जा रहा है, तो इसका मतलब ये टाइम बढ़ता जा रहा है ना। भाई सोनिया को भी 18 मिनट से तो ज्यादा ही लगेंगे दोबारा मिलने में, और रवि को भी 12 मिनट से तो ज्यादा ही लगेंगे दोबारा मिलने में। तो एलसीएम नाम का तो एलसीएम है, लेकिन एलसीएम की वैल्यू हमेशा बड़ी आती है। एचसीएफ नाम का एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन वैल्यू उसकी छोटी आती है। अगर आप इन दोनों का एचसीएफ देखोगे, तो एचसीएफ क्या आ रहा है इनका बताएंगे? अरे ऐसे ही बता दो, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, एचसीएफ तो 6 आ रहा है ना। 6 आ रहा है सर, 6। ठीक है, तो 6 का मतलब क्या है? 6 का मतलब ये तो है नहीं कि वो वही उसको दोनों को, सोनिया को भी 18 मिनट से ज्यादा मिलेगा। वो पूछ रहे हैं ना कि दोबारा कब मिलेंगे, तो दोबारा मिलने के लिए टाइम ज्यादा ही लगना चाहिए, और ज्यादा के लिए क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। बताइए, समझ में आ गया? यस सर। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि आपके पास काजू बर्फी है, आपके पास बादाम बर्फी है, आपको उनको डब्बे के अंदर स्टैक्स लगाने हैं, सेट करना है, और इस तरह से लगाने हैं कि वो कम से कम स्पेस घेरे, तो जहां पर वैल्यू कम आनी हो वहां पर एचसीएफ लगाएंगे। मैं परसों कराऊंगा इसी तरीके के क्वेश्चंस, इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, लगभग 6-7 क्वेश्चन। हाँ जी सर, काजू बर्फी और बादाम बर्फी में से बर्फी कॉमन लेनी है ना? हाँ, उसमें से बर्फी कॉमन ले लेना, तो काजू और बादाम बच जाएगा बस। ठीक है, तो जरा देखिएगा कि जब मैं आपको परसों कराऊंगा ऐसे क्वेश्चंस, तो 6 और 7 टाइप के क्वेश्चंस होंगे, उसमें आपको खूब समझ में आ जाएगा कि कहाँ एलसीएम लेना है, कहाँ एचसीएफ लेना है। जहां वैल्यू बड़ी आने वाली हो वहां एलसीएम, जहां वैल्यू छोटी आने वाली हो वहां एचसीएफ। बेसिक फंडा ये, और बाकी समझ के हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस। ठीक ओके है, सर। नेक्स्ट क्लास रियल नंबर की नेक्स्ट क्लास में परसों लूंगा, और कल मैं देखता हूँ एक्स्ट्रा क्लास लेता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की, तो मैं सर बता बस एक दूंगा। सर एक डाउट है ठीक है, सर, एक डाउट है क्वेश्चन नंबर 6 में मुझे। बताओ। सर जो एंड में आपको कैसे पता चला कि इसके 2 प्राइम फैक्टर हैं? सॉरी सर, थोड़ा बेवकूफी वाला सवाल है। किसके